ऐ मेरे नबी के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों, अपने घरों का माहौल बदलो। हमें और आपको, हमारे घर की बहुओं को, बेटियों को सीरियल देखने की जरूरत नहीं है। आज हमें फिल्में देखकर जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। अगर देखना है मेरी बहनों, सीरियल न देखो, फिल्में न देखो, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी देख लो। कैसी प्यारी जिंदगी है। मेरे आका की शहजादी की गुर्बत में जिंदगी गुजार दी, फाकों में जिंदगी गुजार दी। ये वो शहजादी है मुस्तफ़ा की। आज हमारे घरों में अच्छे से अच्छा खाने को मौजूद है, मगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। अच्छे से अच्छे कपड़े हमारी बहुओं बेटियों के पास, हमारी बहनों के पास में मौजूद है, मगर एक लम्हा इबादत करने को तैयार नहीं। मगर सुनो सुनो, तेरे मेरे नबी की बेटी आज दुनिया के किसी अमीर की बेटी, किसी प्रधान की बेटी, किसी वजीर की बेटी, किसी बादशाह की बेटी, कोई भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर क्यों ना हो, उसकी बेटी क्यों ना हो, मगर याद रखना उसका मर्तबा सैयदा से बड़ा नहीं हो सकता है, नबी की बेटी से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए कि ये होगी किसी वजीर की बेटी होगी, किसी मालदार की बेटी होगी, किसी दुनिया के अमीर की बेटी होगी, मगर मेरे मुस्तफ़ा की बेटी, अल्लाहु अकबर, उसका मकाम तो ये है कि वो नबियों के इमाम की बेटी है। मगर क्या सैयदा की जिंदगी, अल्लाहु अकबर। एक रोज मेरे आका दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटाया, हुजूर ने दस्तक दी। अंदर से सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा, कौन है? मेरे आका ने फरमाया, बेटी तुम्हारा बाप अल्लाह का पैगंबर हूँ। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया था, बाबा अकेले हो तो अंदर चले आओ, और अगर कोई साथ में है तो बाहर रुक जाओ। आका पहले अपनी चादर मुझे दे दो। गौर करो, गौर करो, सुनो सुनो मेरी माए बहनें सुनो। हाय, आज बड़े कीमती दुपट्टे तो हैं, मगर घर के अंदर कील पे टंगे हुए हैं, खुंटी पर टंगे हुए, सर पे नहीं रख रहे। सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करने लगी है, मेरे बाबा अकेले हो तो अंदर चले आओ, अगर कोई साथ में है तो अभी ना आओ। या रसूल अल्लाह बाहर रुक जाओ, पहले अपनी चादर मुझे दे दो। मेरे आका ने बाहर से चादर अंदर को दी। अब सैयदा ने दरवाजा खोल दिया, मुस्तफ़ा अंदर आए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी बेटी, ये बता मुझे बाहर रोका किस लिए था, चादर किस लिए मांगी? सैयदा फातिमा ज़हरा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ताजदार मदीना, ए मेरे बाबा, ए मेरे आका, ए अल्लाह के पैगंबर, आपसे मैंने कहा था अगर अकेले हो तो चले आओ, बाप बेटी का कोई पर्दा नहीं होता। या रसूल अल्लाह, मैंने कहा था अगर कोई साथ में है तो अंदर ना आना। या रसूल अल्लाह, इसलिए कि आज आपकी बेटी के पास में इतना कपड़ा भी मौजूद नहीं है कि वो अपने सर को छुपा सके, पर्दा कर सके। अच्छे अच्छे सूट खरीद कर सरों पे दुपट्टा न रखने वाली औरतों, सैयदा के पास दुपट्टा नहीं था, मगर अपने बाबा से कहा था, बाबा अगर कोई साथ में है तो पहले चादर अपनी दे दो। तुम जेवरों पे मरती हो, सैयदा इस्लाम की अजमत पे मरती थी। तुम कीमती लिबास पे मरती हो, सैयदा इस्लाम की अजमत पर, इस्लाम के तकद्दुस पर मरती थी। मुस्तफ़ा की शहजादी, मगर 3-3 रोज के घर में फाके। आज अच्छे खाने खा के इबादत ना करने वालों, नबी की शहजादी ने 3-3 रोज के फाके किए हैं। खुद मेरे आका ने 5-5 रोज के फाके किए हैं। यही सैयदा फातिमा ज़हरा है। आज जेवर की बड़ी डिमांड होती है, शोहर नहीं दे तो बीवियां लड़ती हैं, झगड़ती हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा एक जंग पर मौला अली गए, माले गनीमत मिला,
वो जब तकसीम हुआ तो उसमें कंगन मौला अली को मिल गए, सोने के कंगन। मौला अली ने वो कंगन लाकर सैयदा फातिमा ज़हरा को दे दिए। सैयदा ने वो कंगन हाथों में पहन लिए। हुजूर की आदत करीमा थी, जब किसी सफर पे जाते थे बेटी से मिल कर जाते थे, वापस आते थे तो फिर बेटी से मिलते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम जब सफर से आए, मेरे आका ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के दरवाजे पे आए, सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आए। मेरे मुस्तफ़ा ने देखा, अभी सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे से ही देखा है। मेरे आका को पता लगा सैयदा फातिमा ज़हरा ने सोने के कंगन हाथों में पहने हैं। मेरे मुस्तफ़ा अंदर नहीं आए, बाहर से वापस चले गए। सैयदा को बड़ा दुख हुआ, क्यों मेरे बाबा मुझसे मिलने नहीं आए। जब भी कहीं से आते थे, जब भी किसी सफर पे जाते थे मुझसे मिलकर जाते थे, जब भी सफर से वापस आते थे मुझसे मिलकर जाते थे। आज क्या हुआ, मेरे बाबा मुझसे मिलने नहीं आए। अल्लाहु अकबर। जब मालूम किया, हजरत सलमान फारसी ने बताया, ऐ सैयदा, ऐ नबी की बेटी, ऐ सैयदा, मुस्तफा को पता लगा तुम्हारे हाथों में सोने के कंगन है। आका नाराज हो गए। सैयदा, तुम नबी की बेटी हो, दुनिया की दौलत से तुम्हें प्यार नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। सैयदा ने इतना सुना, कंगन हाथों से निकाले, सलमान फारसी को दिए। ऐ सलमान, लेकर जाओ, आका की बारगाह में जाकर दे दो, अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, सैयदा को वो चीज पसंद नहीं जो सैयदा के बाबा को पसंद नहीं है। ऐ सलमान, मेरे बाबा से कह देना, ऐ बाबा, आप जहां चाहो खर्च कर दो, इन्हें सदका कर दो, खैरात कर दो, जो चाहो करो। या रसूल अल्लाह, अब आपकी बेटी के हाथों में कंगन नजर नहीं आएंगे। यहाँ तो मियाँ झगड़े हैं, रात दिन के झगड़े हैं। मेरे पास में अंगूठी कम है, मुझे एक अंगूठी ला कर दो, नहीं ला कर दोगे तो खैर नहीं। तुमने मुझे सलामी में अंगूठी दी थी, तुम्हारी अम्मी ने कब्जा कर लिया, जल्दी दिलाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। और सांसें भी बड़ी तेज, जो फंस जाए बस खैर नहीं। फिर तो यूं कहते हैं कहीं से और से लाया था ये, हमारे घर का ही तो वो सब कहीं और से लेकर आ गया। हमने इसका ब्याह नहीं किया, शादी नहीं की, हमने कहीं और से, हमने तो खर्च करा था इसकी शादी में, ला फिर हमें वो दे दो, है कि नहीं? बोलो ऐसा। खुदारा इंसाफ के तकाजों का ख्याल रखें। तो ये जो तकाजे हैं ना, इंसाफ के तकाजे, अदल के तकाजे, जिंदगी का मयार, करीने जिंदगी मिलेगा कहां से? कहां से मिलेगा? इस मदरसे से मिलेगा। कहां से मिलेगा? इस मदरसे से मिलेगा, कुरान से मिलेगा, अल्लाह की किताब से मिलेगा। कौन से कुरान से? वो कुरान जिसके लिए कुरान खुद अपना इंट्रोडक्शन कराता है, तारुफ कराता है। कुरान, तेरा नाम क्या है? कुरान कहता है बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। तेरे रहने की जगह कुरान कहता है फी लौहिम महफूज, मेरे रहने की जगह लोहे महफूज है। मैं वहां से नबी के कल्ब अथर पर आया हूं, नाजिल हुआ। अच्छा कुरान तू आ गया, मगर ये बता तू क्या क्या लेके आया है, तेरे साथ में क्या क्या आया है? तो कुरान ने कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान वो है जो मोमिनीन के लिए शिफा है। कुरान शिफा लेके आया, कुरान रहमत लेके आया। रहमत तो कुरान लेके आता है, तू तावीज़ में रहमत खुदा तलाश करता है। घर में कुरान पढ़, खुदा की कसम किसी तावीज़ की ज़रूरत न पड़ेगी। इधर घर में कुरान पढ़ा जाएगा, रब की रहमतें रिम झिम बरसने लगेंगी। तो कुरान ज़िंदगी का करीना अता करता है। कुरान इंसान को ज़िंदगी का करीना देता है, ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है।
मुझे कुरान कहते हैं। मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो, मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान जो है ना वो रब का कलाम है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा किताब है। कुरान मजीद अल्लाह का वो मुक़द्दस कलाम है जिसके बारे में कुरान ने खुद साफ तौर पर ऐलान किया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। उसी कुरान को इस बच्चे ने अपने सीने में महफूज किया है। अल्लाह इस बच्चे को भी सलामत रखे, इस मदरसे को भी सलामत रखे, इस गाँव के लोगों को भी सलामत रखे। और ये जितने आज हंस रहे थे ना बच्चे, अल्लाह इन सबको हाफिज़ कुरान बना दे, कुरान पढ़ने वाला, कुरान का कारी बना दे। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हो गई हों, अल्लाह उन तमाम अगलात को मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ मेरे साथ मिल के पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।